लेट्स न्यूज में आप सबका स्वागत है। चीनी सामान कम खरीदने लगा है भारत, पर क्या चीन को भारतीय सामानों की बिक्री बढ़ी? इस बात पर विशेषज्ञों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अप्रैल में पहली बार आत्मनिर्भरता के नारे और चीन के साथ मई से सीमा पर शुरू हुए तनाव के बावजूद पिछले 3 महीने से द्विपक्षीय व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। सरहद पर हिंसक टकराव के बाद से भारत सरकार ने चीनी आयात पर निर्भरता को कम करने के मकसद से कुछ ठोस कदम उठाए हैं, जिनमें चीन से टीवी और मोबाइल फोन आयात पर अंकुश लगाया जाना शामिल है। लेकिन चीन पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर इन कदमों का असर हुआ तो अगले 3 महीने तक बाद ही इसका ठीक से पता चलेगा। विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रतिबंध मतलब ये नहीं कि भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार तेजी से कम हो जाएगा। दिल्ली के FORE स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में चीनी मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर फैसल अहमद कहते हैं कि यह एक उपकरण है जिसका इस्तेमाल सीमा पर तनाव पर नाराजगी व्यक्त करने के साथ साथ द्विपक्षीय व्यापार में असंतुलन को कम करने का प्रयास भी है। वह आगे कहते हैं कि भारत के लिए चीन के साथ नकारात्मक द्विपक्षीय व्यापार संतुलन एक गंभीर मुद्दा रहा है, जिसके कारण भारत सरकार क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी संगठन से बाहर रहने के लिए मजबूर है, क्योंकि इससे चीन के आयात में और वृद्धि हो सकती है। पिछले कई सालों की तरह 2019 में भी द्विपक्षीय व्यापार संतुलन पूरी तरह से चीन के पक्ष में था। लगभग $100 अरब के द्विपक्षीय व्यापार में चीन का योगदान 2/3 था। बात करें संतुलित व्यापार की, तो भारत के इन कदमों की वजह से चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार संतुलन में भारत के पक्ष में मामूली बेहतरी आई है। दिलचस्प बात तो यह है कि एक तरफ जनवरी से जून तक चीन से आयात में कमी हुई, तो दूसरी तरफ भारत से चीन को भेजे गए माल में बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल में भारत ने चीन को लगभग $2 अरब का सामान बेचा, जो जुलाई में बढ़कर लगभग $4.5 अरब हो गया। चीन को भारतीय निर्यात में इस साल जनवरी से जून तक 6.7% के हिसाब से वृद्धि हुई है। चीन ने दोनों देशों के बीच ताज़ा 6 मासिक रिपोर्ट आंकड़े जारी किए, जिसके अनुसार पिछले साल के मुकाबले इस साल जनवरी से जून तक भारत के लिए चीनी आयात में 24.7% की कमी आई है। लेकिन अप्रैल से जुलाई के आयात पर नजर डालें तो पता लगेगा कि इसमें हर महीने में वृद्धि हो रही है। अप्रैल में चीनी आयात $3.2 अरब था, जो जुलाई में बढ़कर $5.6 अरब हो गया। चीनी आयात में कमी पर टिप्पणी करते हुए विशेषज्ञ कहते हैं कि इसके 2 मुख्य कारण हैं। एक तो लॉकडाउन के दौरान आयात निकाट का ठप होना और दोनों देश की अर्थव्यवस्थाओं का सिकुड़ जाना। वायरस का असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बुरी तरह से महसूस किया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय बंदरगाहों पर चीनी माल के क्लियरेंस में भी देरी भी इसका कारण बताया गया है। आर्थिक विशेषज्ञ विवेक कौल कहते हैं कि डेटा पर नजर डालने से लगता है कि दोनों देशों के नेता और व्यापारी सार्वजनिक तौर पर जो भी रुख अपना रहे हो, वो सब असल कारोबार की बात आती है तो वो वही कर सकते हैं जो उनके हित में है। भारतीय व्यापारियों की और कॉरपोरेटर्स को लगता है कि चीन से व्यापार करना उनके लिए ठीक है, तो व्यापार कर सकते हैं। सवाल ये है कि भारत की तरफ से अगर टैरिफ बढ़ता है तो क्या तब भी वो चीन से व्यापार करेंगे, ये अभी कहना मुश्किल है। हालांकि चीन में सिचुआन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के प्रोफेसर हुआंग यूंगसोंग कहते हैं कि साल के पहले 6 माह के आंकड़े सिद्ध करते हैं कि महामारी के बावजूद भी अर्थव्यवस्था की अपनी गति होती है। उनके अनुसार महामारी से व्यापार में कमी आई, लेकिन ये कुछ समय की बात है। वो कहते हैं कि आंकड़े ये भी साबित करते हैं कि एशिया के 2 दिग्गज देशों के अर्थव्यवस्थाओं को अलग करने की कोशिश नाकाम रही है। ये 21वीं सदी की ज़रूरत है। भारत के निर्यात की बात करें तो पिछले 3 महीनों में चीन को भारतीय निर्यात में वृद्धि का कारण बताते हुए आर्थिक विशेषज्ञ कहते हैं कि इसका मुख्य कारण है चीन को कच्चे लोहे का तेजी से निर्यात, जो पिछले साल के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। चीन में सीमा शुल्क डेटा के अनुसार भारत के कच्चे लोहे की शिपमेंट इस साल जनवरी से जून 20 मिलियन टन हो गई। साल 2019 के पूरे 12 महीनों में यह केवल 8 मिलियन टन थी। चीन अपनी इकोनॉमी को दोबारा हरकत में लाने के लिए इस्पात का उत्पादन बढ़ा रहा है, जिसके लिए इसे भारत के कच्चे लोहे की ज़रूरत है, और वो ये माल भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया से भी आयात कर रहा है। लगभग 60 चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाने के अलावा भारत सरकार ने 15 जून को गलवान मुठभेड़ के बाद से चीनी वस्तुओं की आमद को कम करने पर कुछ कदम उठाए हैं। भारत के विदेश व्यापार महानिदेशालय की 2 हफ्ता पहले ही स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए रंगीन टेलीविजन सेटों के आयात पर प्रतिबंध की घोषणा की। DGFT ने एक नोटिफिकेशन में कहा, कलर टीवी का आयात फ्री से रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। किसी वस्तु को आयात के रेस्ट्रिक्टेड में रखने का अर्थ यह है कि उस वस्तु के आयात के लिए वाणिज्य मंत्रालय से DGFT विभाग से लाइसेंस लेना होगा।
अब चीन पर निर्भरता कम होगी। इसके बारे में बात करें तो भारत सरकार ने खास तौर से चीन से संबंध बिगड़ने के बाद से आत्मनिर्भरता पर जोर देना शुरू किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह कोशिश चीनी सामानों पर निर्भरता को कम करना है। दिल्ली में चीनी सामानों के व्यापारी दीपक चोपड़ा पूछते हैं कि चीनी कलर टीवी पर रोक लगाने से आत्मनिर्भरता कहां से आएगी। वह कहते हैं कि पिछले 5 सालों से हाई एंड चीनी टीवी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे उन्होंने 40,000 रुपये में खरीदा था। उसी स्तर का सोनी या LG टीवी 1 लाख रुपए का आएगा। चोपड़ा जी कहते हैं इसमें नुकसान तो उपभोक्ताओं का ही होगा। डॉक्टर फैसल अहमद कहते हैं कि आत्मनिर्भरता का मतलब देशों के बीच निर्भरता का अंत नहीं है। प्रोफेसर हुआंग भी भारत में चीनी सामानों की आमद को रोकने की कोशिश को दोनों देशों के हित में नहीं मानते। वे कहते हैं कि ये कभी भी चीन या भारत के हित में नहीं होगा। बाहरी ताकतें एशिया के 2 बड़े देशों में फुट डालो और राज करो की रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। चीनी ये देखकर बहुत दुखी होते हैं कि भारत उन ताकतों के हाथों में खिल रहा है। दुनिया का हर एक देश अपने उत्पाद की लागत कम करने की पूरी कोशिश करता है। देश आयात और निर्यात पर पूरी तरह से निर्भर होते भी नहीं हैं। हर देश कम लागत में उत्पाद और वैल्यू चेन पर ध्यान केंद्रित करके विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करता है, और उन्हें ऐसा करना ही चाहिए क्योंकि यह उनके आर्थिक हित में है। देश किसी विशेष देश पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए यह ज़रूरी है कि चीन और आसियान देशों सहित भारत के सभी व्यापार साझेदारों को यह समझना चाहिए कि आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आर्थिक निर्भरता खत्म हो जाएगी। डॉक्टर फैसल अहमद ये मानते हैं कि सरहदी मतभेद से आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों पर असर हो सकता है। उनके अनुसार इसका सही अंदाज़ा 3 महीने के बाद होगा। चीन को उनकी यह सलाह है कि ये ज़रूरी है कि चीन अपनी भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित करने के लिए एक कदम आगे बढ़े और मेक इन इंडिया के साथ साथ मेड इन चाइना 2025 कार्यक्रमों के लिए सबसे फायदे की स्थिति बनाने में मदद करें।